मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी ज्योति मौर्य जैसा केस। मजदूर पति ने बीवी को पढ़ाकर बनाया नर्स। अब मजदूर के साथ नहीं रहना चाहती पत्नी। अपनी पढ़ाई छोड़ पति ने मजदूरी करके पत्नी का सपना पूरा किया। पत्नी साथ रहने को नहीं है तैयार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी इन दोनों सुर्खियों में छाई हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा जिले के वार्ड नंबर 4 चोरहटा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने काफी मेहनत से मजदूरी कर करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे नर्स बनाया। अब आलम यह है कि पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। साल 2011 में हुई नागेंद्र और वंदना की शादी। पीड़ित शख्स की पहचान नागेंद्र चर्मकार के रूप में हुई है। वहीं रीवा के वार्ड नंबर 4 चोरहटा का रहने वाला है। साल 2011 में उसकी शादी सतना जिले के अमोदा ग्राम में रहने वाली वंदना कुमारी से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। वंदना का शादी के बाद पढ़ाई करने का मन था। जब उसने ये बात अपने पति नागेंद्र से बताई तब नागेंद्र उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। वंदना की जब शादी हुई थी तब वे 10वीं कक्षा में थी। वहीं पढ़ाई करने के लिए वे अपने मायके गई, जहां वंदना ने 2017 तक पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वंदना ने 2018 में इलाहाबाद के साकेत हॉस्पिटल में 1 साल प्राइवेट जॉब की। इसके बाद 2020 में वंदना की सरकारी नौकरी लग गई, जिसके बाद से वे नागेंद्र के साथ नहीं रहना चाह रही है। नागेंद्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ अपनी पत्नी को पढ़ाया। नागेंद्र बीए पास है, लेकिन शादी होने के बाद पत्नी ने पढ़ाई करने को कहा, जिस कारण नागेंद्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ अपना सपना छोड़कर अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहा और मेहनत मजदूरी करने लगा कि उसकी पत्नी का सपना पूरा हो सके। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया, वहीं उसका सपना पूरा हो सके और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मजदूर पति के साथ नहीं रहना चाह रही है। मजदूरी कर चलाया पत्नी की पढ़ाई का खर्च। नागेंद्र का कहना है कि वंदना पढ़ना चाहती थी, लेकिन नागेंद्र के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी को पढ़ा सके। पत्नी के पढ़ने की जिद के आगे पति अधिक मेहनत कर पैसे जुटाने की बात पर राजी हो गया। नागेंद्र मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च चलाते हुए पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी की पढ़ाई की खातिर नागेंद्र ने एमजेएम नर्सिंग कॉलेज सतना में वंदना का दाखिला करवाया। पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिली जॉब। नागेंद्र ने बताया कि वंदना की पढ़ाई, कॉपी किताब, रेंट वगैरह का खर्च उठाते उठाते में कर्ज में डूब गया। उसकी जब से शादी हुई वे प्रतिदिन मजदूरी करता और हफ्ते 10 दिन में अपनी पत्नी को पैसे भिजवाता। प्रतिमाह 6000 के लगभग मजदूरी करके पैसा भिजवाता रहा। वंदना ने 2020 में एमपी ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया। इसके बाद वंदना का चयन पन्ना जिला के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गया। नागेंद्र का यह भी कहना है कि जब से उसकी पत्नी की सरकारी जॉब लगी है तब से उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जॉब लग गई है तो उसके द्वारा कॉल किए जाने पर वंदना के द्वारा फोन रिसीव तक नहीं किया जाता। वहीं 2020 के बाद नागेंद्र की बात तक वंदना से होना मुश्किल पड़ गया है। नागेंद्र का कहना है कि मैं मजदूरी करता हूं और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूं। वंदना ने जब तक पढ़ाई की तब तक मैं मजदूरी करके उसे पैसा भेजता रहा। वहीं लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सरकारी नौकरी पर आ गई, तो वह मजदूर के साथ नहीं रहना चाह रही है। वहीं यह भी चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार चर्मकार। कहाँ के रहने वाले हैं? चोरहटा वार्ड नंबर 4 रीवा। क्या समस्या है आपको? समस्या, मैंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस पर जो कमाया उस पर लगा। आज वो संविदा नर्स, स्टाफ नर्स हो गई है, तो वो रहना नहीं चाहती। अच्छा, आपके साथ रहना नहीं चाहती? जी। काम क्या करती हैं? काम स्टाफ नर्स है। सरकारी है प्राइवेट? सरकारी में। काहे की पढ़ाई आपने करा था उनको? बीएससी नर्स। और शादी को कितने साल हो गए? शादी को 13 साल हो गए। कै साल आपके साथ रही? हमारे साथ 1 साल है। मतलब कितने साल से अब नहीं रह रही आपके साथ? ये हमारे साथ 3 साल से। और क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी का काम। अच्छा, मजदूरी काम करते हैं। जी। तो अब आपको न्याय चाहिए? मुझको न्याय चाहिए। मैं न्याय की फरियाद करना चाहिए। मतलब आपने मजदूरी करके पढ़ा लिखा किया हूँ। पहले वो आपके के साथ यहाँ रहती थी? नहीं, मायके में। मायके में रहती थी? जी, वहाँ से पढ़ा। कभी कभी आना जाना रहता था उनका? हाँ, कभी कभी रिश्तेदारों की तरह आना जाना रहता। मतलब आपको अब न्याय चाहिए? जी, मुझे न्याय की गुहार लगाना चाहिए। मुझे न्याय। देखिए, जी। दिखाइए।